In this video, we will continue chapter 2, globe latitude and longitude. This is the second part. And the first part we have already learned that what is latitude. अब latitude so पता है कि parallel lines हैं जो कि equator के parallel है north में and south में. These are parallel lines are known as latitude. अब कुछ important parallel latitudes हैं. फर्स्ट तो इक्वेटर था कि जो लास्ट में पढ़ लिया था कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लैटिट्यूड्स है. दिस इज इक्वेटर. अब इक्वेटर के नॉर्थ में टू इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स है और साउथ में दो इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स है. अब ये लैटिट्यूड जो है पहला फर्स्ट लैटिट्यूड इक्वेटर से नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड से नॉर्थ में एक और है आर्कटिक सर्कल. ये दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है नॉर्थ में एंड दो इंपॉर्टेंट है दूसरा साउथ में जो इम्पोर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक एंड अंटार्कटिक सर्कल. अब ये सेम देखो 0 डिग्री पे ये है इक्वेटर. अब इक्वेटर से नॉर्थ में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. मीन सेम 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में था 90 डिग्री साउथ में था. तो सेम ऐसे ही कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में है. अब आर्कटिक सर्कल इधर 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में 66.5 डिग्री साउथ में. अब यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की हेल्प से हिट जोन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि सन के रेजेस हैं जब हमारे अर्थ के सरफेस पे पड़ती हैं क्योंकि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ. तो थर्ड नियरेस्ट जब अर्थ के सरफेस पे पड़ती हैं तो किन किन एरिया में हीट ज्यादा मिलती है किन एरिया में हीट कम मिलती है और कौन सा एरिया फ्रिजिड रहता है. तो इसकी हेल्प से इन लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइन की हेल्प से बहुत इजीली अंडरस्टूड किया जा सकता है. अब ये लैटिट्यूड अब ये सब सपोज ये हमारा सन है. अब सन का जो भी एरिया सन के फेस के साइड में जो भी एरिया उसके सीधे सीधे आएगा उस एरिया में सबसे ज्यादा हीट रिलीज रिसीव होगी. तो ये एरिया जो सन के सीधे सीधे रहेगा वो एरिया हमेशा थ्रू आउट द ईयर हीट रिसीव करेगा. सन की रेजेस डायरेक्टली इन पे फॉल होंगी. सो और डे टाइम में हमेशा इन पे सन की हीट रिसीव होगी. तो यहाँ ये जो एरिया है ट्रॉपिक इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर से 23 डिग्री साउथ ये एरिया टॉरेड जोन के नाम से जाना आता है. अब सिंपल सा है कि इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है दिस इज टॉरिड जोन. हीट जोन है. क्यों? अब हीट ये टॉरिड जोन में आता है. टॉरिड मीन जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम गर्मी हो या जहां टेम्परेचर हाई रहता हो और इन एरियाज में सन की हीट थ्रू आउट द ईयर रिसीव होती है. मीन सीधी सीधी सन की रेजेस एकदम स्लैंट इसी पे बिल्कुल डायरेक्ट फॉल होती है. अब इन एरिया के अलावा अब देखो नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल का बीच का जो एरिया है दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन या नॉर्थ टेम्परेट जोन बोल सकते हैं. तीन हिट जोन में डिवाइड किया गया है हिट जोन को. पहला टॉरेट जोन दूसरा है टेम्परेट जोन एंड थर्ड इज फ्रिजिड जोन. तो टेम्परेट जोन जीरो इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में 23.5 बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो एरिया है टॉरेट जोन में है. अब नॉर्थ में टेम्परेट जोन है साउथ में भी है. तो जो 23.5 डिग्री इक्वेट कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में वो टेम्परेट नॉर्थ टेम्परेट जोन है और सदर्न हेमिस्फीयर में कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल तक का जो एरिया है वो आपका हमारा टेम्परेट जोन में है. ये टेम्परेट जोन. अब ये फ्रिजिड जोन है जहां पे अब ये टेम्परेट जोन मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर सन की रेजेस स्लैंटिंग पड़ती हैं. तो यहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा बहुत ठंडी होती है. तो ये स्लैंटिंग होती है इस वजह से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. और फ्रिजिड जोन जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सन की रेजेस नहीं पड़ती हैं और यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आइस से या स्नो पड़ता रहता है ठंड रहती है. सन की रेजेस बिल्कुल नाम मात्र पड़ ना के बराबर पड़ती है. तो ये फ्रिजिड जोन है. अब
फ्रिज का मीन्स ये होता है, फ्रिज का मीन्स, फ्रिज मीन्स जहाँ बर्फ ही बर्फ हो, फ्रीज हो, मतलब बिल्कुल टेम्परेचर 0 डिग्री से डाउन हो। अब यहाँ पे दोनों दोनों तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में है, और इनका इनका एरिया क्या है, 66 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ पोल्स, और 66 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री हाफ नॉर्थ टू नॉर्थ पोल। मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में ये 66 डिग्री हाफ नॉर्थ टू नॉर्थ पोल तक है, और सेम ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल में है, जो कि 66.5 डिग्री पे है। अब ये सिंपल से है कि यहाँ पे सन की रेजेस की वजह से इन एरियाज को हिट जोन को डिवाइड किया गया, कि जहाँ डायरेक्टली पड़ेंगी सन वो टॉयलेट जोन होगा, जहाँ पे स्लैंटिंग पड़ेगा वो टेम्परेट जोन होगा, और जहाँ पे बिल्कुल सन की रेजेस नहीं पड़ेंगी वो फ्रिजी जोन में आ जाएगा। और इसके जो एकदम पोल से 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये फ्रिजी जोन में एकदम थ्रू आउट देयर का इनकी सन की रेजेस ना के बराबर पड़ती है। अब अब ये यही है कि आप इनके एरिया को बेसिकली यही समझाया कि टेम्परेट जोन है, टॉरेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। और फ्रिजिड जोन बहुत कोल्ड रहता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कोल्ड रहता है। तो यहाँ पे आप फिर से भी इन अब यहाँ पे एक दो एक्सपेरिमेंट दिया रखा है कि सपोज आपके पास यहाँ पे एक टॉर्च लो और एक पेपर लेना दूर पे, जब टॉर्च को ऑन करोगे ना, तो अगर सीधा रखोगे तो उनपे टॉर्च की लाइट हमें बहुत क्लियर बहुत तेज पड़ेगी, लेकिन जैसे हम टॉर्च की लाइट को थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं, तो वो जो सरफेस उनकी जो ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो बिगर एरिया को लाइट मतलब ज्यादा एरिया को लाइट देगा, पर उनकी लाइट की जो अमाउंट होगी वो लेस होगी, कम होगी। तो यही है कि अगर सीधा सीधा पड़ता है, जैसे इक्वेटर पे सन की रेजेस डायरेक्टली पड़ती है, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इसलिए टॉरेट जोन में आ जाता है। और जब भी टेम्परेट जोन में, जो कि नदर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66 डिग्री नॉर्थ, और 23 डिग्री हाफ साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, तो ये दोनों हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन है, तो वहां पे सन की रेजेस स्लैंटिंग पड़ती है। इसकी वजह से सन की जो ब्राइट है हीट है वो कम होता है, और लार्जर एरिया में फैल जाता है, बिगर एरिया में फैल जाता है, और उनकी हीट की अमाउंट कम हो जाती है। अब यहाँ पे हमने लास्ट में पढ़ा था कि ये लैटिट्यूड से इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हमने की हेल्प से हमने हिट जोन को फाइंड आउट कर लिया। अब किसी भी प्लेस पे ये सारी इमेजिनरी लाइंस है। अब किसी भी प्लेस पे अर्थ जैसे एक स्पेयर लाइक शेप है, तो इस पे अर्थ के एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज की हैं। पहले लैटिट्यूड तो है एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमने पढ़ा, लेटी लेटी लाइन है जो सीधे सीधे एकदम लेटी हो और एक दूसरे के पैरेलल है, और ये 181 है, और ये पैरेलल है, तो और ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में 1990 है। तो अब ये तो पढ़ लिया। अब ये लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम सिर्फ किसी एक प्लेस की लोकेशन को नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर एक दे रखा एग्जाम्पल दे रखा है कि पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में। अब सेम ही इंडियन ओशन में 20 डिग्री पे ही मॉरिशियस, इंडियन ओशन में ये मॉरिशियस आइलैंड्स है, ये दो आइलैंड्स है, और सेम 20 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स पे है। तो हमें कैसे उस प्लेस की लोकेशन कैसे पता चलेगी कि कितने डिस्टेंस पे है ये, या कितने इनके बीच का एरिया है, तो नहीं पता नहीं है। तो इसके लिए हमें ना अब वो इमेजिनरी लाइंस फाइंड आउट करनी होगी, जो पता करनी होगी जो कि उन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को ऐड करती हूँ, जोड़ती हूँ, उन इमेजरी लाइन को हम की हेल्प से हम पता कर लेंगे। तो सपोज कोई भी इमेजरी लाइन जो नॉर्थ पोल से, सपोज ये नॉर्थ पोल से इधर से कोई ऐसी इमेजरी लाइंस जो आए, तो उसके प्लेस से हम पता कर देंगे कि हाँ ये कितने एरिया पे इनको कट कर रही है और कितने डिग्री पे इनका है, क्योंकि दोनों को अगर हम ग्रिड का पता कर लेंगे तो हम पता कर लेंगे कि कितनी डिग्री पे है। तब यही है कि लैट ये सपोज ये लैटिट्यूड्स है, ये 20 डिग्री पे हमारा टोंगा है पैसिफिक ओशन में, या 20 डिग्री पे है हमारा मॉरिशियस आइलैंड्स है इंडियन ओशन में। अब 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है, पर एक ही पे है। अब हमें इसको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते कि कितने डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए वो इमेजिनरी लाइन को हम पता करेंगे जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ऐड करती हो।
तो अब इसकी हेल्प से, क्योंकि कितने डिग्री पे है बता देंगे। अब ये मान लीजिए कि ये बोल दिया कि ये 40 डिग्री पे है, तो हम उसकी हेल्प से एग्जैक्टली बता देंगे। अब यहाँ पर, अब ये इन इमेजिनरी लाइंस को कहते क्या है, तो दीज इमेजिनरी लाइंस जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ऐड कर रही हूँ क्या, तो उन्हें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे वेस्ट गिवन लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जो भी इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स को ऐड कर रही हूँ, मिला रही हूँ, रेफरेंस पॉइंट है ये, तो उन्हें मेरिडियन ऑफ, इन लाइंस को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मीन जो इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को ऐड कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, या ऐड कर रही हूँ, रनिंग हो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में रनिंग हो, वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है। अब ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये कितने हैं, पहले तो ये टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं, तो टोटल मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 360 है, टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और से साउथ पोल्स को ये सीधे सीधे मिलाती है। ये टोटल, टोटल इनका, अब यहाँ पे कि इनको इनको भी डिग्री, जैसे लैटिट्यूड्स को हमने डिग्री में मेजर किया था, इन मेरिडियंस को भी हम इन मेरिडियंस को भी हम डिग्री में ही मेजर करते हैं। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। अब ये अगर ये सारी जो डिग्रीज हैं, अब हम इनको रीड करना होगा। सपोज यहाँ लिखा हो 20 डिग्री 4 4, ऐसे ऐसे, तो क्या है फिर से, तो ये मीन्स ये डिग्री में है, ये डिग्री का साइन है, तो सब हम फैमिली है। फिर से ये 4 मिनट मीन 20 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट, और ये 2 कर देती है, तो ये सेकंड, पहले डिग्री देन मिनट देन सेकंड में इनको डिवाइड किया जाए, मतलब इनको काउंट किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल। अभी जो मेरिडियन है ना, ये पूरा सेमी सर्कल्स में है, सेमी सर्कल, ये पूरा मतलब पूरी सर्कल नहीं है, एकदम सर्कल फॉर्म नहीं करती, ये सेमी सर्कल है। 360 है, ये ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, मतलब सेमी सर्कल है, पूरा एकदम सर्कल फॉर्म नहीं करती है, सेमी सर्कल है, डिवाइड करती है। अब ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। अब ये यहाँ पर ये है, दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्ट्रेटली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स। इनका, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होती रहती है, कम होती जा रहती है पोल्स के साइड में, पोल्स के साइड पे इनकी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है। और इनके जहाँ पे ये मिलती है एक दूसरे से, मतलब देखो यहाँ पे इक्वेटर्स पे इनके बीच का वाइड डिस्टेंस काफी है, लेकिन जब भी ये पोल्स के साइड में जाती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ दोनों के साइड में इनके डिस्टेंस, इनके बीच की बहुत कम डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिडियन एंड, मतलब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, तो बहुत इजीली इन दोनों को, कि ये लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मीन्स लाइन पोजीशन, या हॉरिजॉन्टल, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स एंड दे आर पैरेलल, टोटल नंबर ऑफ 181। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है, दे आर वर्टिकल इन शेप, या दे आर सेमी सर्कल, ऑल द लैटिट्यूड, ये नॉर्थ, दे आर रनिंग लाइंस आर नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल्स, दे आर नंबर ऑफ 360, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360, और लॉन्गिट्यूड में लंबी लंबी लाइनें, और लैटिट्यूड में लेटी हुई लाइनें। लेटीट्यूड मीन्स हॉरिजॉन्टल्स एंड, ये देखो ये यहाँ पे लेटी मीन्स हॉरिजॉन्टल्स, और हॉरिजॉन्टल मीन्स लैटिट्यूड, और वर्टिकल मीन्स या लंबी लंबी, लॉन्गिट्यूड मीन्स, लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वर्टिकली जो शेप में है, ये वर्टिकल शेप में, ये लंबी लंबी, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स है। तो लेटी लाइनें लैटिट्यूड, लंबी लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड्स। अब कुछ ये अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियन और इक्वल लेंथ, ये लैटिट्यूड्स के, जैसे कि हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन सब एक जैसे, एक बराबर नहीं थे, लेकिन सारी मेरिडियंस जो है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ऑल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ, इनकी सबकी लेंथ इक्वल होती है, मीन जितने, अभी कभी और भी डिफरेंस हो जाता है कि लैटिट्यूड्स ना इक्वल इन लेंथ में नहीं होती है, बट लॉन्गिट्यूड्स हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ।